हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के हिस्टोरिकल मोमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तक्षशिला के बाद नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा होती है। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12 शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। दुनिया के सबसे पुराने शैक्षिक संस्थानों की बात जब भी आती है तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सबसे ऊपर आता है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इतिहासकारों की माने तो यह भारत की उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। बताया जाता है कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस और तुर्की से छात्र यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। आज वो विश्वविद्यालय खंडहर में तब्दील हो गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं इसके बारे में। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध केंद्र था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष, अध्ययन के लिए 9 मंजिला तक विशाल पुस्तकालय, 3 लाख से अधिक किताबें थीं। नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। सन 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि पूरे 3 महीने तक आग धधकती रही थी। तक्षशिला के बाद नालंदा विश्वविद्यालय की ही चर्चा होती थी। इसी नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले बख्तियार खिलजी, जो कि एक क्रूर शासक था, जिसने कि शिक्षा के इस बहुत बड़े मंदिर को जला के भस्म कर दिया। नालंदा से कुछ ही दूरी पर स्थित एक स्टेशन जिसका नाम बख्तियारपुर जंक्शन है, ये बिहार के लिए एक कलंक के समान है। जी हाँ, वही बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला कर खाक कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि लोग यहाँ पढ़ के ज्ञानी न बन जाएं। बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को सिर्फ इसलिए जला दिया क्योंकि अगर ये विश्वविद्यालय इसी तरह खड़ा रहता तो भारत एक विश्व गुरु के रूप में कब का स्थापित हो गया होता। इसी जलन से बख्तियार खिलजी ने इस पर आक्रमण किया और इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पर विडंबना तो देखिए, यहीं हमारे बिहार में बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर जंक्शन बना दिया जाता है और उसके पास ही उसकी मज़ार है, जहां लोग उस मज़ार पर चादर चढ़ाने तक जाते हैं। ये बिहार और बिहारियों के लिए कलंक का धब्बा है, क्योंकि बख्तियारपुर जंक्शन बिहार पर एक ऐसा कलंक है कि ये जितनी जल्दी मिट जाए उतना ही अच्छा है। बख्तियार खिलजी की जो यहाँ मज़ार बनाई गई है, वहाँ लोग चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं। और विडंबना तो देखिए, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो भी यहाँ मत्था टेकने के लिए जाते हैं। उन्हें ये तक नहीं पता कि आखिर मज़ार किसकी है, क्योंकि इस मज़ार को बाबा पीर की मज़ार के तौर पर यहाँ स्थापित किया गया है। और वो हिंदू लोग यहाँ जाते हैं, मत्था टेकते हैं। उन्हें ये तक नहीं पता कि ये वही बख्तियार खिलजी की मज़ार है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय को जला के राख कर दिया, सिर्फ इसलिए कि भारत विश्व गुरु ना बने।